गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के अंतर्गत प्रभावशाली श्रवण की आदतों के विकास के संदर्भ में स्टडी करेंगे। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए बालकों में सुनने की आदतों का होना अति आवश्यक है। जब शिक्षक धैर्यपूर्वक अपने बालकों की बातों को सुनता है और उनके तथ्यों के आधार पर उनकी समस्याओं का जानने का प्रयास करता है और उनको प्रभावी रूप से मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करता है, तो बालक के मन में शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और वह निसंकोच अपने शिक्षक से अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, अपनी पारिवारिक समस्याएं और अपनी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं इत्यादि कई समस्याओं को रख सकता है। वह पूर्ण अपने शिक्षक पर विश्वास करने लगता है। तो इसलिए प्रभावशाली संप्रेषण के लिए सुनने की आदतों का विकास होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक को निम्न प्रयास करने चाहिए। पहला है कि शिक्षक पर विश्वास। तो शिक्षक इस प्रकार से अपने बालकों के साथ अपना एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विकसित करे जिससे बालक उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करे। इसके लिए शिक्षक के आवश्यक है कि वह शिक्षक अपने बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने और उनको सही समाधान बताने का प्रयास करें। तभी बालकों के मन में शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उस शिक्षक की बातों को बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा पॉइंट है बालक की मनोदशा का ज्ञान। शिक्षक को प्रभावशाली श्रवण के अंतर्गत बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तभी रुचि लेते हैं जब शिक्षक को बालकों की मनोदशा का ज्ञान हो। यदि प्राकृतिक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न है जैसे बरसात आ रही है, सर्दी तेज है या मौसमी परिवर्तन के दौरान गर्मी भी अधिक है या आकस्मिक कोई घटना घटती है, साथ ही बालकों की कक्षा की व्यवस्था में उनकी बैठक व्यवस्था इस प्रकार की है, तो इन सब बातों का प्रभाव बालकों के मन पर पड़ता है और उनकी मनोदशा, अगर बालक पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं तो उसका बेसिक कारण है कि उनकी मनोदशा स्थिर नहीं है। तो उनकी मनोदशा को स्थिर रखने संबंधी इन कारकों का निराकरण करके अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करें और इसके लिए मूल आधार है कि शिक्षक अपने बालकों की मनोदशा का ज्ञान होना चाहिए और उसी आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन। बालक जब भी रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे जब शिक्षक खुद पढ़ाते समय रुचिपूर्ण तरीके से अनेक ऐसे दृष्टांत है, उदाहरण है, अपने व्याख्यान में इनको जब इन्वॉल्व करेगा तभी बालक उस शिक्षक के पढ़ाए गए कंटेंट को रुचिपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। इसके लिए समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, अवलोकन प्रविधि है, निरीक्षण प्रविधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि है इत्यादि कई शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। नेक्स्ट है बालकों की सहभागिता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक ऐसी एक्टिविटी का आयोजन शिक्षक करे जिससे बालकों की सहभागिता शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक प्राप्त की जा सके। शैक्षिक तकनीकी के साधनों का प्रयोग। इसके लिए आवश्यक है कि प्रोजेक्टर का यूज किया जाए जिसमें स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर का प्रयोग है और स्लाइड के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी रुचिकर और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये सभी शैक्षिक तकनीकी के साधन है। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रभावशाली, यानी शिक्षक की बातों को स्टूडेंट तभी सुनेंगे जब शिक्षक में प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता होगी। वह अपनी बातों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक के अंदर प्रभावशाली संप्रेषण का गुण होना आवश्यक है। अपनी बातों को इस आधार तक या इस वे तक समझाए कि बालक उसके द्वारा कही गई बातों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट और लास्ट है शिक्षक की निष्पक्ष। बालकों के प्रति जो शिक्षक का व्यवहार है, सभी कक्षा के सभी बालक शिक्षक के लिए समान होते हैं और इस समानता के आधार पर सभी के साथ निष्पक्ष होकर एक प्रेम पूर्वक और सहानुभूति वाला व्यवहार करना चाहिए। पर्टिकुलर किसी बालक के प्रति अगर विशेष लगाव या झुकाव होगा तो दूसरे बालक उससे थोड़ा सा अनसेटिस्फाई होंगे। इस कारण
शिक्षक की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और नेक्स्ट है सहयोगी वातावरण। सहयोगी वातावरण के लिए यह है कि शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालकों के लिए एक सहयोगी निर्देशन और परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करें, तभी शिक्षक की बातों को स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। इस प्रकार की उपयोगी प्रभावशाली श्रवण की आदतों का विकास करके टीचर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है और स्टूडेंट उसकी बातों को ध्यान भी देंगे। आज का होमवर्क इस प्रकार है। प्रभावशाली श्रवण की आदतों के विकास हेतु शिक्षक को कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो आई होप ये वीडियो प्रभावशाली संप्रेषण के अंतर्गत प्रभावशाली श्रवण को लेकर के उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।